जन्म की कथा सुनते हैं। हनुमान जी का जन्म हुआ कैसे? कौन कौन जानता है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? आपको बताया। अब इसके पीछे थोड़ा अध्यात्म में प्रवेश करना पड़ेगा। एक पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा थी, ब्रह्मलोक की। कहाँ की अप्सरा थी? ब्रह्मलोक की। एक दिन किसी संत का वह अपमान कर बैठी। संत ने श्राप दे दिया, जाओ वानरी हो जाओ, तुमने मेरा अपमान किया है। तब वही किनके यहाँ आती हैं? अहिल्या के यहाँ, गौतम मुनि के यहाँ जन्म लेती हैं, अंजना जी के रूप में। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अंजना के रूप में गौतम जी के यहाँ जन्म लेती हैं। वही पुंजिका स्थला अप्सरा जो थी। सुनिएगा, मैं एकदम शुरुआत से बता रहा हूँ। वैसे हनुमान जी के जन्म का कई कारण बताया गया शास्त्रों में, लेकिन एक जो मुझे पता है मैं वह बता रहा हूँ, गुरु प्रदत्त ज्ञान है। तो आज जब वहाँ जन्म लेती है तो गौतम मुनि ने उनका विवाह केसरी के साथ किया। केसरी जी को भी श्राप लग गया 5 पुत्र होने के बाद, जाओ तुम्हारे तेज से कोई पुत्र अब नहीं होगा। हनुमान जी 6 भाई थे। कितने भाई थे? 6 भाई थे। हनुमान जी सबसे छोटे थे। एक बार ऐसे ही कोई मूर्ख मुझसे मिल गया था, बोला हनुमान जी 49 भाई हैं। हमने कहा पगला गए हो का? बोला रामचरितमानस में लिखा चले मरुत 49। हमने कहा मरुत गणों की उत्पत्ति जानते हो कहाँ है, कैसे है? भगवत गीता भागवत जी उठा के पढ़ लेना, मरुत का 49 कैसे हुआ? 49 प्रकार की वायु है, ये मरुत है। तो हनुमान जी कितने भाई हैं? 6 भाई हैं। ये पता था कि नहीं किसी को? हाँ? हनुमान जी का जब जन्म का समय आया तो अंजना मैया मंदराचल पर्वत पर गई तपस्या करने। तो उनको ऐसा महसूस होने लगा कोई मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है। उन्होंने क्रोध में आकर कहा कौन दुष्ट मेरे शरीर का स्पर्श कर रहा है? उसको पता नहीं कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं? मेरे सतीत्व को कौन भंग करना चाह रहा? सामने आ जाए, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तुरंत पवन देव प्रकट हो जाते हैं। पवन देव ने कहा देवी मेरे स्पर्श से आपका सतीत्व नष्ट नहीं होगा। बोले कैसे? बोले जो आपके अंदर प्राण वायु विराजमान है ना, वो भी मेरा ही स्वरूप है। अंदर भी मैं हूं और बाहर भी मैं हूं, इसलिए मेरे स्पर्श से तुम्हारा सतीत्व भंग नहीं होगा। पवन देव जी ने कहा देवी मैं एक विशेष कार्य से आया हूं। शंकर जी का यह तेज है, यही तुम्हारे गर्भ में स्थापित करने आया हूं। कान के माध्यम से पवन देव ने उस तेज को अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब यहां प्रश्न आता, वह तेज निकला कैसे शंकर जी के पास से? एक बार जब भगवान मोहिनी का रूप धारण किए थे, पता है मोहिनी का रूप धारण करके जब देवताओं में अमृत के लिए लड़ाइयाँ हुआ था, देवासुर संग्राम हुआ था, तो देवताओं और राक्षसों में अमृत को बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किए थे। तो उस समय शंकर जी समाधि में थे, उनको पता नहीं चला। शंकर जी के पास नारायण जी आते हैं, नारायण से निवेदन करने लगते हैं प्रभु मुझे वह मोहिनी रूप देखना है। राम जी ने कहा मोहिनी रूप मत देखो, नारायण ने मना किया। बोले वो तुम्हारे लिए नहीं था। बोले नहीं प्रभु मुझे दर्शन करना। अरे सबने दर्शन किया आपके उस स्वरूप का, मैं कैसे वंचित रह जाऊं? भगवान ने कहा ठीक है दिखा दूंगा, एक दिन दर्शन दे दूंगा। एक दिन बैठे थे माँ पार्वती के साथ, कार्तिकेय जी गणेश जी सब बैठे थे। उसी समय मोहिनी का रूप धारण करते हुए फूल का गेंदा का फूल आता है ना, उसी को लेके खेलते हुए आ रहे थे भगवान मोहिनी का रूप। और जैसे ही भगवान के उस स्वरूप का दर्शन किया, शिव जी भूल गए कि हमारा विवाह भी हुआ है, भगवान के पीछे दौड़ चले। और जब भगवान के पीछे दौड़ने लगे, भगवान पूरे भारत का भ्रमण करवाए हैं शंकर जी को, पूरे देश का। और जहां जहां शिव जी का तेज गिरा वहां वहां सोने चांदी ही मोती हीरे की खान उत्पन्न हो गए महाराज। फिर विंध्याचल के पास पहुंचे भगवान भोलेनाथ। तो वहां जब उनका तेज गिरा तो वहां संत तपस्या कर रहे थे। एक पत्ता उठाते, उस पत्ता पे उस तेज को पृथ्वी पे गिरने से बचा लेते, उस पत्ते पे धारण कर लेते। तब उस तेज को आज जब अंजना मैया तपस्या कर रहे थे तो संत जी पवन देव के माध्यम से संतों ने भिजवाया और अंजना के गर्भ में स्थापित करवाया।
तो जब वह समय आया तो हनुमान जी जन्म लिए। बोले वीर हनुमान की जय हो।